starting with the greatest and the gracious name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ था जो हमारे पास लॉगरिथम है. आज हम लॉगरिथम की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे. तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है? Find the characteristics on the common logarithm of the each of the following number. ये आपके पास नंबर गिवन है, इनकी आपने क्या करनी है? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या गिवन है? 57 गिवन है. ठीक है, तो इसकी क्या करेंगे? इसके आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के दो तरीके हैं. एक तरीका तो मैं पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था. अगर x आपके पास ग्रेटर देन 1 हो तो फिर आप क्या करेंगे? अगर लेस देन 1 हो तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर फर्स्ट मैसेज देखें तो जहाँ पे हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो क्या था? x यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्रेटर देन 1. अगर x हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो पॉइंट से पहले आपके पास जितने भी डिजिट होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है. तो आप क्या करेंगे? उन 2 डिजिट में से -1 करेंगे तो जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा वो इसकी क्या है? आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, ये इसका एक मेथड आ गया. अब दूसरे मेथड के ऊपर बात करें तो दूसरा क्या है? इसकी हम क्या लिखेंगे? इसकी साइंटिफिक फॉर्म हो जाएगी 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 हो जाएगी. अब ये जो 1 है जो 10 की पावर आ जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी. इसके दो मेथड है. अब पार्ट 2 के ऊपर बात करते हैं जो आपके पास क्या है? 7.4 है. ठीक है, तो आप देखें पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? आपके पास 1 है. ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? x यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 = 0. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अब दूसरे मेथड के ऊपर बात करें जो हमारे पास इसको इसकी साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 0. अगर जो भी 10 की पावर होती है वो इसकी क्या हो जाती है? कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है. ठीक है, अब पार्ट 3 के ऊपर बात करते हैं. वो आपके पास क्या गिवन है? 5.63. ठीक है, तो इसकी आपने क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है. ये भी आपके पास x ग्रेटर देन 1 है, तो पॉइंट से पहले आपके पास एक डिजिट है, उसमें से क्या करेंगे? 1 को, जितने भी नंबर आप डिजिट होंगे उनमें से क्या करेंगे? 1 को माइनस करेंगे. जो भी आंसर आएगा वो इसका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. यहाँ पे आंसर 0 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. की साइंटिफिक फॉर्म हो जाएगी मल्टीप्लाई 5.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 है. ठीक है, तो यहाँ पे 0 इसकी क्या आ जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी. अब पार्ट 4 के ऊपर बात करते हैं तो जो आपके पास गिवन है 982.5. तो पॉइंट से पहले आपके पास डिजिट कितने हैं? ये भी आपके पास x ग्रेटर देन 1 है, और पॉइंट से पहले आपके पास 3 डिजिट हैं. 3 - 1 = 2. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 2 आ जाएगी. साइंटिफिक फॉर्म की बात करें तो आपके पास हो 9.825 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2. 2 के पॉइंट क्या हुआ? लेफ्ट की तरफ मूव हुआ, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 इसकी क्या आ जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी. अब पार्ट 5 के ऊपर बात करते हैं जो आपके पास गिवन है 724 गिवन है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखें पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, तो इससे पहले आपके पास कितने डिजिट है? 4 डिजिट है. 4 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या है? 3 है. साइंटिफिक फॉर्म की बात करें तो आपके पास हो 7.824 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3. तो ये 10 की पावर 3 इसकी क्या आ जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी. पार्ट 6 के ऊपर बात करते हैं तो जो आपके पास गिवन है 1,86,000 आपके पास गिवन है. अब देखें पॉइंट यहाँ पे मौजूद है. ठीक है, पॉइंट से पहले आपके पास 6 डिजिट है और ये x ग्रेटर देन 1 है. वो वाली कंडीशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पॉइंट से पहले 6 डिजिट है, उससे आप क्या करेंगे? 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 इसकी क्या आ जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी. इसकी साइंटिफिक फॉर्म हो जाएगी 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या आ जाएगी? 5. ये 5 इसकी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. पार्ट 6 के ऊपर 8 के ऊपर बात करते हैं जो आपके पास क्या गिवन है? 0.71 गिवन है. ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास x लेस देन 1 है. ये कौन सी कंडीशन आ गई? आपके पास x लेस देन 1 होता है. ठीक है, तो अब देखें आपके पास क्या है? 0.71 है, तो इसका क्या करते हैं आप? -0 से पॉइंट के बाद कितने 0 डिजिट है? कोई भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा. +1.
ठीक है, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा। आप देखें इसका आंसर -1 आ जाएगा। ये जो जीरो मैंने लिखा है ये क्या है, आपके पास पॉइंट के पास जितने भी नंबर ऑफ जीरो होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो आप यहाँ लिखेंगे। इस जगह आपके पास नंबर ऑफ जीरो कितने जीरो हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिखा और आंसर आपके पास -1 आया। इसको इसकी साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 7.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1, ये -1 इसकी क्या आ जाएगी, क्रिस्टिक्स आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कहता है, फाइंड द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, लॉग गिवन है, आपने इसका क्या करना है, लॉग फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास 87.2 गिवन है, इसको क्या फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8.72, 10 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 1। जो 10 की पावर 1 होती है ये आपके पास क्या होती है, क्रिस्टस होती है। आप क्या फाइंड करेंगे, मेंटिसा। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए सबसे पहला क्या पॉइंट होता है, आप क्या करें, पॉइंट को इग्नोर कर दें। आप क्या करें, पॉइंट को इग्नोर कर दें। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, लॉगरिथम टेबल का यूज करके मेंटिसा फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आपने 2 डिजिट ले लेने हैं, वो क्या है आपके पास 87 है। उनको क्या करना है, एक्सट्रीम कॉलम के अंदर ढूंढना है। तो यहाँ पे 87 गिवन है, इससे आगे जो नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो 2 देखेंगे, ये वाली आपके पास एक्सट्रीम रो है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, 2 को देखेंगे तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखें 87 के सामने और 2 के नीचे आपके पास नंबर कौन सा आ जाता है, तो आपके पास मेंटिसा क्या आ जाएगा, 0.9405। अब इल्स आप देखें log ऑफ 87.2 क्या आ जाएगा। आप क्या करेंगे, क्रिस्टिक्स जमा ये करेंगे, यानी 1 + 0.940, तो आंसर आपके पास 1904 आ जाएगा। क्लियर। आप जाते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 के अंदर आपके पास क्या गिवन है, 3,73,000 गिवन है। अब इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे चला जाएगा, 5 डिजिट मूव हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर +5 हो जाएगी। तो अब देखिए 10 की पावर 5 है, तो इसकी क्रिस्टिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। अब जाते हैं मेंटिसा के ऊपर। तो मेंटिसा के ऊपर जाने से पहले आप क्या करते हैं, इसको सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, पॉइंट को आप क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखें फर्स्ट 2 डिजिट कौन से है, 37 है। तो आप देखें 37 वाला का एक्सट्रीम कॉलम कौन सा है, उसमें 37 को देखें तो 37 यहाँ पे है। अगला डिजिट आपके पास कौन सा है, 3 है। तो आप एक्सट्रीम रो के ऊपर आपके पास कौन सा है, 3 डिजिट जे वाला है। तो आप देखें 37 वाली रो में और क्या हुआ, 3 वाले कॉलम में आपके पास क्या मौजूद है, 57 17 मौजूद है। तो आपके पास मेंटिसा क्या आ जाएगा, 57 17 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, हेंस अब क्या होगा, log ऑफ 37300 क्या हो जाएगा, आपके पास क्रिस्टिक्स क्या है, 5 है, और साथ में ये ऐड कर लेंगे तो 57 क्या हो जाएगा, 57 17 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया, लॉग का जवाब आ गया। अब पार्ट 3 के ऊपर बात करते हैं। तो क्या गिवन है, 75.3, log ऑफ 75.3। तो सबसे पहले साइंटिफिक फॉर्म के अंदर पॉइंट यहाँ मौजूद है, यहाँ पे जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगी। इसकी क्रिस्टिक्स आपके पास 2 आ गई है। आप फाइंड करते हैं मेंटिसा, ठीक है। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए सबसे पहला आपका काम क्या, आप पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो क्या बचे, फर्स्ट 2 डिजिट ले लेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट आपके पास 75 है। अब एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम के ऊपर आपने क्या करना है, इसको ढूंढना है। तो 75 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगला डिजिट आपके पास 3 है, तो 3 आपके पास यहाँ मौजूद है। आप देखें 75 वाली रो के अंदर और 3 वाले कॉलम के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, 87 68। तो आपके पास मेंटिसा क्या आ जाएगा, 87 आपके पास 68 आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे इसके बाद इससे पहले क्या लेंगे, 0.768 हो जाएगा। आप देखिए इसकी क्रिस्टिक्स क्या थी, 2 थी, और साथ में क्या आ जाएगा, 87 68 आ जाएगा। ये आपके पास log 753 का क्या है,
आंसर है। अब पार्ट 4 के ऊपर बात करते हैं, जो आपके पास गिवन है क्या 0.00159। सबसे पहले इसको साइंटिफिक फॉर्म में इसकी क्रिस्टस आपके पास क्या आ जाएगी -3। ठीक है, तो आप देखें क्यों यहाँ पे इसकी पावर 10 की पावर -3 है, क्योंकि आप देखें पॉइंट राइट की तरफ क्या हुआ है, मूव हुआ है, इस चीज की पावर क्या होगी है -3 आ गई। अब मेंटिसा फाइंड करने के लिए इसकी क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे, जो आपके पास क्या होगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होंगे वो आप लिख लेंगे 159 आ जाएगा। तो अब पहले 2 डिजिट आपके पास 15 है, तो लॉग टेबल के अंदर एक्सट्रीम कॉलम के अंदर आप क्या करेंगे 15 कहाँ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। फिर आपके अगला नंबर आपके पास 9 है, तो 9 आपके पास यहाँ मौजूद है। अब देखिए आपके पास आंसर क्या आ जाएगा मेंटिसा आपके पास आ जाएगा 0.2040। अब देखिए लॉग ऑफ 0.0159 क्या आ जाएगा -3.014 आ जाएगा। क्लियर। 5 के अंदर आपके पास क्या होगा ना log 0.0256। अब इसकी साइंटिफिक फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 हो जाएगी। इसकी क्रिस्टस आपके पास -2 है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, तो ये आपके पास सबसे पहले आप 2 डिजिट ले लेंगे, वो क्या है आपके पास 25 है, तो 25 एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे मौजूद है। फिर इससे अगला डिजिट आपके पास कौन सा है 6 है, तो 6 एक्सट्रीम टॉप कॉलम रो के अंदर आप चेक करेंगे 6 यहाँ पे मौजूद है। तो 6 के नीचे और 25 के सामने आपके पास कौन सा नंबर है 4082। तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा मेंटिसा आपके पास 4082 आ जाएगा। अब देखें log ऑफ 0.0256 किसके इक्वल हो जाएगा -2.4082 के। अब आपको गिवन है 6.753, इसको साइंटिफिक फॉर्म में क्या हो जाएगी 10 की पावर 0 है। ठीक है, तो क्रिस्टस आपके पास 0। अब देखिए मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप पॉइंट को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। तो पहला डिजिट आपके पास क्या आ जाएगा 67, तो 67 आपके पास एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे मौजूद है। और इसका अगला डिजिट आपके पास क्या है 5 है, तो 5 टॉप के ऊपर टॉप रो के अंदर चेक करेंगे यहाँ पे 5 मौजूद है। तो आप देखें 5 के नीचे और 67 के सामने जो नंबर प्रेजेंट है वो कौन सा है 82.93 है। अब देखें इसके आगे आपके पास एक और भी डिजिट मौजूद है, वो कौन सा है 3 है। अब ये वाला चौथा डिजिट आप कहां पे देखेंगे, वो चौथे वाला डिजिट आपके मीन डिफरेंस, ये आपके पास क्या है मीन डिफरेंस है। इस वाले कॉलम के अंदर देखेंगे तो कहां पे 3 मौजूद है यहाँ पे। अब देखिए 67 के सामने आपके पास क्या मौजूद है 2 मौजूद है। आप क्या करेंगे, आप 82.93 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 82.95 हो जाएगा। अब आपके पास मेंटिसा क्या आ गया 0.8295। अब देखें log ऑफ 6.53 आपके पास क्या आ जाएगा 0.8259 आ जाएगा। अब पार्ट 7 के अंदर बात करते हैं, तो ये देखिए 9.21 गिवन है, log ऑफ 9.21 साइंटिफिक फॉर्म के में अंदर लिखेंगे 10 की पावर 0, तो क्रिस्टस आपके पास 0। मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप सबसे पहला स्टेप आप पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, तो फर्स्ट 2 डिजिट ले लेंगे, वो आपके पास 92 है। तो आप देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम के अंदर 92 यहाँ पे मौजूद है। तो अगला डिजिट आपके पास 1 है, तो 1 आपके पास एक्सट्रीम टॉप के ऊपर जो रो प्रेजेंट है उसके नीचे देखेंगे तो और 92 के सामने तो आपके पास आंसर कौन सा मौजूद है 643। अगर इसके आगे 4 डिजिट होता तो उसको हम इस कॉलम के अंदर चेक करते। यहाँ इसके आगे आपके पास 4 डिजिट मौजूद नहीं है, इसलिए वो वाला कॉलम हम नहीं देखते। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 90.9643 आ जाएगा। अब देखें log ऑफ 9.2 आपके पास क्या आ जाएगा 0.9643 आ जाएगा। क्लियर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच।